Hello everyone, welcome back once again to my channel S Bala Tutorials। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सेल कमिटमेंट। दिस इज द थर्ड टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल कमिटमेंट के बारे में। Before starting the video, I request please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the latest updates and notifications of my upcoming videos. If you like my video, please share and like it. Okay, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। सेल कमिटमेंट। तो व्हाट इज सेल कमिटमेंट? जब किसी सेल का फेट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है देन इस स्टेट को हम लोग कहते हैं सेल कमिटमेंट। लास्ट दो वीडियोस में हमने सेल पोटेंसी एंड सेल फेट के बारे में बात की थी। जब हम सेल पोटेंसी के बारे में बात करें तो वहां हमने देखा था जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, वो एक टोटीपोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल मतलब वो किसी भी टाइप ऑफ सेल में जो है डिफरेंशिएट कर सकता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी तरीके के सेल्स होते हैं वो किसी भी सेल में क्या है, डिफरेंशिएट कर सकता है। दैट मीन्स उसका जो फेट होता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, वो इनफाइनाइट फेट के साथ वो आता है। बट जब ये टोटीपोटेंट सेल डिवाइड करता है और प्लूरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, इसका जो फेट होता है वो अब रिस्ट्रिक्ट होना शुरू होता है। इनिशियली वो सारे सेल्स बना सकता था। जो जाइगोट था वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एम्ब्रियोनिक दोनों ही तरीके के सेल्स में डिवाइड कर सकता था। बट जैसे ही ये डिवीजन होता है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं अब क्या है, उनका वेट रिस्ट्रिक्ट हो गया और अब वो केवल एम्ब्रियोनिक सेल्स ही प्रोड्यूस कर सकेंगे। अब वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स को नहीं बना सकते। ठीक है, अगेन ये फर्दर डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट डिवीजन जो सेल्स होंगे वो कैसे बनेंगे, दे बिकम अ मल्टीपोटेंट सेल। बिकॉज अब जो ये सेल्स है वो डिवाइड होके 3 जर्म लेयर सेल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। और ये तीनों जर्म लेयर सेल्स जो हैं अभी भी इनके पास एबिलिटी है कई तरीके के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने का, लेकिन अब इनकी जो एबिलिटी थी, अब जो इनका फेट था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे एक्टोडर्मल जो सेल्स हैं वो अब एक्टोडर्म ओरिजिन के जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, बस उन्हें ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। वो एंडोडर्म या मेसोडर्म ओरिजिन के सेल को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह जब और इनमें डिफरेंशिएशन होगा और इनमें डिवीजन होगा और ये क्या करेंगे, फर्दर ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट सेल में डिफरेंशिएट होंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इनकी हायरार्की आगे की ओर बढ़ती जाएगी इनका जो फेट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होता जाएगा। यानी अब उनके पास जो ऑप्शंस थे डिफरेंशिएट होने के वो अब कम होते जाएंगे। एंड फाइनली जो है एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल बस एक टाइप के सेल में डिवाइड हो पाएगा और डिफरेंशिएट कर पाएगा और उस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोटेंट स्टेट। ओके, तो इसको हम लोग एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब हम छोटे थे इन आवर किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी स्कूल, हम उस समय हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सोशल साइंसेस सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे। उस टाइम हमारे पास क्या था, ऑप्शंस था कि हम एक हिस्टोरियन, एक जियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर, इंजीनियर, डाइटिशियन, पोएट, राइटर, कुछ भी बन सकते थे। बट जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं हमारा जो फेट होता है, हमारी जो डेस्टिनी होती है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू होती है। आफ्टर 10th वी हैव 3 ऑप्शंस, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो हम जो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स हैं हमने क्या चूज किया है, हमने साइंस फील्ड को चूज किया और हम उसी फील्ड में आगे बढ़ने लगे। तो क्या हो गया, अब हमारे पास कॉमर्स पढ़ने का या आर्ट्स पढ़ने का ऑप्शन नहीं रहा। अब हमारे पास जो ऑप्शन हो गया है केवल साइंस पढ़ने का ऑप्शन है। स्टिल वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन द साइंस फील्ड। हम
कुछ भी पढ़ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लेके पढ़ सकते हैं, हम मेडिसिन पढ़ सकते हैं, हम फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हैं, हम सिंपल जो है बॉटनी जूलॉजी पढ़ सकते हैं, हम बायोटेक पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास अभी भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, बट ये ऑप्शंस क्या है, वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इनिशियल स्टेज के कंपैरिजन में अभी जो ऑप्शंस है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए कि अब हम केवल साइंस फील्ड के ही सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है। आफ्टर 12th जब हम और हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की ओर बढ़ते हैं, तो वहां पे फिर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम मैथ्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या बायो के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एज पर लाइफ साइंस स्टूडेंट वी चूज बायो। ठीक है, हमने बायोलॉजी को चूज किया है, दैट्स व्हाई वी आर लाइफ साइंस स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम बायोलॉजी को चूज कर लिए, देन हम बायोलॉजी चूज करने के बाद भी ऑप्शंस रख रहे हैं कि हम मेडिसिन पढ़ सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब मान लेते हैं हमने ग्रेजुएशन में डॉक्टर बनना डिसाइड किया और हमने मेडिसिन को चूज, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अब हमारे पास जो ऑप्शंस थे अब और कम हो गए। नाउ वी आर नॉट एबल टू बिकम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट, अब हम केवल डॉक्टर ही बनेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये डिसीजन होता है, ये कमिटमेंट स्टेट में हम पहुंच जाते हैं कि अब हम कमिटेड हो गए कंप्लीटली किसके लिए, फॉर द एमबीबीएस और द फॉर मेडिकल फील्ड। ठीक इसी तरह सेल भी क्या होते हैं, फाइनली कमिट हो जाते हैं कि उन्हें फाइनली क्या बनाना है। ठीक है, तो एज द सेल फेट बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड फॉलोइंग each decision in the developmental hierarchy, cell are said to be committed। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो कमिटमेंट होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे देखिए, एक सीड से क्या होता है, कंप्लीट प्लांट जनरेट होता है। वहां पे क्या होते हैं, लीव्स बनते हैं, शूट्स बनते हैं, रूट्स बनते हैं। ठीक है, ये सारे बनते हैं। बट अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, एक लीफ से वापस से एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ सुटेबल मीडिया। उनको सुटेबल मीडिया प्रोवाइड करके हम उस लीफ को क्या कर सकते हैं, वो जो कमिटेड स्टेट था उसको रिवर्स कर दिया और उसको अगेन हम स्टेम सेल की ओर लेके जाते हैं और उससे कंप्लीट न्यू प्लांट को जनरेट करवा सकते हैं। तो क्या है, प्लांट में है ये कैपेबिलिटी होती है कि उनका जो कमिटमेंट होता है वो रिवर्स किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स दिस इज नॉट पॉसिबल। एनिमल्स के केस में जो कमिटमेंट होता है वो सर्टेन स्टेज तक तो रिवर्सिबल होता है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब इनका ये कमिटमेंट जो होता है वो परमानेंट हो जाता है। नाउ अब जो सेल्स हैं वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सेल जो है वो ब्रेन सेल में डिफरेंशिएट हो चुका है तो वो किसी भी हालत में कितना भी आप उसको सिग्नल प्रोवाइड कर लो, इन्वॉल्वमेंट दे लो, वो स्किन सेल में डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ठीक है, so on the basis of this, in case of animals we divide the commitment into two types, specified commitment and determined commitment। तो क्या है स्पेसिफाइड कमिटमेंट, वो स्टेट ऑफ कमिटमेंट जबकि सेल किसी इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी इंडक्टिव सिग्नल की वजह से बायस्ड हो जाता है और वो अपना जो फेट अटेन करने वाला था उससे वो मुड़ जाता है और वो दूसरा फेट अटेन कर लेता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि हम जैसे सपोज एक्टोडर्मल ओरिजिन के सेल्स हैं, अगर उनको जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं उनसे इंडक्टिव सिग्नल मिलता है, देन क्या करेंगे, वो आइलेंस में जो है डिफरेंशिएट करेंगे। बट अगर ये सिग्नल उन्हें नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, वो अनदर फेट गेन करेंगे और वो सिंपली जो है स्किन सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेट जो होता है ये अभी कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हुआ था कि वो सेल जो है स्किन सेल बनाएंगे कि आइलैंड्स के सेल बनाएंगे। तो ये स्टेट क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड कमिटमेंट। ओके, सेकेंड आता है डिटरमाइंड स्टेट। तो वो स्टेट जब सेल फेट किसी भी हालत में रिवर्स नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया ब्रेन सेल का, कि ब्रेन सेल क्या है, अगर एक बार सेल जो है वो डिटरमाइंड हो गया कि उसे ब्रेन सेल में डिफरेंशिएट करना है, तो वो किसी भी हालत में फर्दर स्किन सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है डिटरमाइंड स्टेट। ओके, यहाँ पे देखते हैं फ्लो डायग्राम है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ
डेवलपमेंट कमिटमेंट का शो किया गया है कि किस तरह से जो सेल है वो कमिटमेंट की ओर प्रोग्रेस करता है। तो ये हमारा नीव सेल है या स्टेम सेल कह लीजिए। अभी ये स्टेम सेल में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स एंड इंडक्टिव सिग्नल्स जो है इसको पुश कर रहे हैं, इसको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन सिग्नल्स के अगेंस्ट ये अपना रिस्पॉन्स शो करेगा और इस रिस्पॉन्स के हिसाब से वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा एंड नाउ इट बिकम ए स्पेसिफाइड सेल। ठीक है, अब वो स्पेसिफाइड हो जाएगा पर्टिकुलर ऑफ टाइप के सेल के लिए। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही वो स्पेसिफाइड होता है नाउ, अब उसके पास अल्टरनेटिव फेट के लिए जो कॉम्पिटेंस था वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में काम करना शुरू करेगा और उसको जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल के हिसाब से वो आगे बढ़ना शुरू करेगा और एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमेटिन है उसकी रिमॉडलिंग होनी शुरू होगी। एज वी नो कि जो हमारे बॉडी की डिफरेंट सेल्स हैं वो इनिशियली जो है जाइगोट जो था हमारा सिंगल सेल उसी से डिफ्रेंशिएट होते होते बने हैं। तो एक सेल जो है वो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में कैसे डिफरेंशिएट हुआ, उसके पीछे कोई कारण रहा होगा और ये कारण होता है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का। ये क्रोमेटिन रिमॉडलिंग की वजह से क्या होता है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो जब जैसे ही सेल का अदर अल्टरनेटिव फेट के साथ कंपिटेंस खत्म होगा यानी वो उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना बंद करेगा और उनके बीच में पॉजिटिव फीडबैक लूपिंग शुरू होगी, ये सेल जो होगा क्या कहला जाएगा, ये अब ना डिटरमाइंड स्टेट में आ जाएगा। अब इसकी कमिटमेंट को हम क्या कहेंगे, डिटरमाइंड कमिटमेंट। एंड जैसे ये डिटरमाइंड होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कुछ स्पेसिफिक सेल के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस होने शुरू होंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सेल जो होगा वो फाइनली उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और इस तरह से वो फाइनली परमानेंट कमिटेड हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो ये था हमारा सेल कमिटमेंट। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ओके, so thanks for watching my video. Thank you and have a nice day. Please subscribe my channel Esbala Tutorials. Thank you and bye bye.